हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोहना तहसील के कर्मचारियों का ऐसा कारनामा सामने आया जिसमें तहसील की बजाय प्रॉपर्टी डीलर्स के कार्यालयों में ही बैठ करके रजिस्ट्रियां की गई हैं। यह खुलासा एक RTI कार्यकर्ता रमेश यादव के वित्तायुक्त को दी गई शिकायत के बाद SDM की जांच में सामने आया है। सोहना में अवैध रूप से पंजीकृत की जाने वाली रजिस्ट्रियों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। रजिस्ट्री के नाम पर कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, इसका खुलासा एक RTI कार्यकर्ता की ओर से दी गई शिकायत के बाद जांच में निकलकर सामने आया है। दरअसल 1 साल पहले RTI एक्टिविस्ट रमेश यादव ने सोहना तहसील में पंजीकृत की जाने वाली रजिस्ट्रियों के फोटो प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में अवैध रूप से खींचकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से सोहना तहसील कार्यालय में ले जाकर पंजीकृत करने की शिकायत SDM को दी थी। इस शिकायत पर जांच करते हुए SDM ने सोहना तहसील कार्यालय में फोटो क्लिक किए जाने वाले स्थान पर बैनर लगवा दिए ताकि फोटो की पहचान की जा सके। 2 दिन के अंदर 86 दस्तावेज पंजीकृत किए गए, जिनमें से 77 दस्तावेज तहसील कार्यालय के नहीं होकर बाहरी कार्यालयों के मिले। तहसील कार्यालय को ही प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में ले जा दिया था। प्रॉपर्टी डीलर्स वहां इनको मोटे पैसे देते थे और जो काम तहसील में रजिस्ट्रियां, फोटोग्राफ्स और जो होना है वो वहां ना करके प्रॉपर्टी डीलर्स के दफ्तर में किया जाता था। यहां तक भी है जो सेक्शन 7 में जो रजिस्ट्रियां होती थी जिनमें NOC चाहिए वो भी जरूरत नहीं होती थी, उसको भी नहीं लेते थे और सारा काम कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि घर से ही जो खरीदार और जो बेचने वाले हैं उनके फोटो WhatsApp पे मंगवा के और उनसे ही रजिस्ट्री कर दी गई है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल था। ये करीब एक साल पहले मैंने कंप्लेंट की थी जिसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई और SDM सोहना ने क्या किया, एक बैनर तहसील में लगा दिया जिसके पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाने से ये पता चल जाए कि तहसील कार्यालय का है। लेकिन वो लगाने के बावजूद भी 20 अगस्त 2019 को जो रजिस्ट्रियां हुई, 30 रजिस्ट्रियां हुई, जिनमें केवल 7 रजिस्ट्रियां ऐसी थी जो बाहर की गई है। करीब 13 महीने बाद इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रार का नाम नहीं दर्शाया गया। वहीं करप्शन की धाराओं को भी नहीं जोड़ा गया। RTI कार्यकर्ता रमेश यादव का कहना है कि अगर ये धाराएं नहीं जोड़ी जाती हैं तो वो कोर्ट से उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन इस FIR में भी एक चीज कमी जरूर देखने को मिली कि ना तो एक्यूज्ड के नाम नहीं लिखे गए, केवल कंटेंट में नाम लिखे गए हैं और ना ही इसमें करप्शन जो एक्ट की धारा लगनी चाहिए वो नहीं लगाई है, केवल IPC के तहत में ये दर्ज किया गया है। बाकी इसकी कार्रवाई अभी आगे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें पुलिस से, और पहले पुलिस से करेंगे, नहीं होगा तो फिर अदालत जाएंगे और इसमें जो दोषी है उनके नाम इंक्लूड किए जाए और इसकी FIR में जो करप्शन एक्ट है वो भी लगाए। अब सवाल ये है कि पहले 1 साल इस मामले को दबाया गया और जब RTI कार्यकर्ता ने इसके बारे में जानकारी मांगी तो आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें भी इसमें ना एक्सक्यूज का नाम जोड़ा और ना ही धोखाधड़ी का दफा लगाया। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए बड़े स्तर पर खेल चल रहा था। सोहना से सतीश राघव की रिपोर्ट। तो सोहना तहसील में भ्रष्टाचार, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अवैध रजिस्ट्रियों को लेकर के एक खुलासा हुआ है और खुलासा RTI के जरिए हुआ जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया और जब ये मामला सामने आया तो उसके 13 महीने बाद इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। यानी कि मामला 13 महीने बाद जाकर के दर्ज होता है। प्रॉपर्टी डीलर्स के कार्यालयों में रजिस्ट्रियां की गई हैं, यानी कि जो काम सरकारी विभागों में होना चाहिए वो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाकर के होता है। RTI कार्यकर्ता ने उचित कार्रवाई की यहां पर मांग की है और साथ ही साथ यहां इस मामले को लेकर के कदम उठाने को लेकर बात की जा रही है, मांग की जा रही है कि ऐसा आगे ना हो सके और लोगों को भी एहतियात के साथ ऐसे मामलों पर सतर्क रहने के लिए हिदायत बार बार दी जाती रही है।
और सतीश राघव हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे ही समझ लेते हैं। सतीश, ये पूरा मामला आता है और रजिस्ट्रियां जब सरकारी विभागों में होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रियां होने लगे, तो आखिर ये क्या कुछ पूरा मामला है और क्या इसको लेकर के अभी तक कदम उठाए गए हैं विभाग के द्वारा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीका से सोना जो तहसील है अवैध रजिस्ट्री करने के मामले। जी बताइए। सतीश बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सोना जो तहसील है अवैध रजिस्ट्री करने के मामले में हमेशा से सुर्खियों में रही है और इसी तरीका का मामला अब भी सामने आया है। यहाँ पे जिस तरीका से सोना साल 2019 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा एक कंप्लेंट एसडीएम को दी गई थी कि यहाँ पे जो तहसील है इसमें जो रजिस्ट्री की जा रही है सेवा लेखी, वो अवैध रूप से प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस में जाकर वहां पे फोटो क्लिक किए जाते हैं और यहाँ पे लाके डॉक्यूमेंट पे लगा के पंजीकृत किए जाते हैं। जिस शिकायत पर एसडीएम सोना ने कार्रवाई करते हुए जांच करने के बाद उपायुक्त महोदय गुड़गांव को भेजी थी और इसी तरीका से पाया था कि 2 दिन के अंदर जो है 84 रजिस्ट्रियां पंजीकृत करी गई थी, जिनमें से 77 रजिस्ट्रियां जो थी उनके ऊपर जो फोटो लगाए गए थे वो बाहर के ऑफिसों के थे, ना कि तहसील कार्यालय के। लेकिन गुड़गांव ऑफिस में जांच पेंडिंग में डाल दी गई, जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट जो है उन्होंने उसकी दोबारा से कंप्लेंट गुड़गांव उपायुक्त कार्यालय को दी, जिसके बाद जांच वित्त आयुक्त के पास भेजी गई और वहां से वित्त आयुक्त ने जो डायरेक्टर ने जांच की है, उसके बाद ये मुकदमा यहाँ पे एक रजिस्ट्रार और एक सब रजिस्ट्रार और एक कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ सोना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। लेकिन सतीश, इस मामले को लेकर के, क्योंकि ये तो एक ऐसा मामला है जो कि सामने आया है, जिसको लेकर के आरटीआई के जरिए साफ किया गया, 13 महीने बाद जाकर के शिकायत दर्ज होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि सामने आ ही नहीं पाते हैं, जिसको लेकर के जो अभी तक इस मामले में देखा गया, ऐसा कई बार होता है। तो अभी तक कदम क्या उठाए गए हैं? विभाग इसको लेकर के क्या जांच करने की बात कह रहा है, या फिर जब शिकायत 13 महीने बाद हुई है तो क्या उसमें कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं अभी तक? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीका से अवैध रजिस्ट्री का जो मामला है काफी दिन में सोना की जो तहसील है उसमें फल फूल रहा था और इसे लेकर कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन अभी जो है इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की गई। मुख्यमंत्री ने यहाँ के जो दोनों तहसीलदार थे उन दोनों को सस्पेंड किया है, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसी तरीका से ये जो मामला अभी दर्ज हुआ ये साल 2019 का था और अगर जांच की जाए पीछे की तो काफी दिनों से इस तरीका के रजिस्ट्रार इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे जो कि अनलीगल रजिस्ट्रियों को करते रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता सतीश राघव जो कि इस पर जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस रूप में, क्योंकि एक अवैध रजिस्ट्री का जो खुलासा होता है इसको लेकर के परेशानी बहुत ज्यादा, 13 महीने बाद जाकर के इस पर मामला दर्ज होता है, लेकिन कदम कितने आगे बढ़े हैं वो बता रहे थे।